हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपा हियर एंड वेलकम टू टारगेट दिस एग्ज़ाम। तो डिस्कस करेंगे मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मैप की स्टडी अच्छे से करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे बिलोंग करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो पहले हम मैप की स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से, ये जो हमारा मैप होता है ये ऐसे डिवाइड होता है। ओके, ये होता है हमारा उत्तरी भाग, ये दक्षिणी होता है, और ये पूर्वी होता है, और ये पश्चिमी होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्वी भाग के कौन कौन से राज्य होते हैं, दक्षिणी भाग के कौन से राज्य होते हैं, उत्तरी भाग के कौन कौन से राज्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये होता है हमारा दक्षिणी भाग। इधर आप लोग देख रहे होंगे ब्लू ब्लू, तो ये होता है हमारा बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और इधर का जो पार्ट होता है ये होता है हमारा अरेबियन सी, जिसको हम अरब सागर बोलते हैं। ओके, और इसके नीचे होता है हमारा हिंद सागर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है आपका कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो अरेबियन सागर या फिर जो अरब सागर से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और दे देगा उड़ीसा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्यों उड़ीसा? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से सीमा साझा करता है, न कि अरब सागर से। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे राज्य को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग को ऐसे कंट्री याद नहीं होते हैं, देश स्टेट भी याद नहीं होते हैं कि कौन से स्टेट किस पोजीशन पे हैं, और कभी कभी इधर उधर हो जाता है। जैसे हम लोग कभी कंफर्म ही नहीं कर पाते गुजरात ऊपर है कि महाराष्ट्र ऊपर है, या महाराष्ट्र ऊपर है कि कर्नाटका ऊपर है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। और जब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, ऐसा सबके साथ होता है, तो जब ऑप्शन देखो तब तो और भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि सब एक ही दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। किसी को बीच में करेगा, किसी को आगे पीछे ऐसे ऑप्शन दे देगा, जैसे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है कि आप लोग क्या करिए कि किसी भी मैप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, और उसको क्या करिए, आप वॉलपेपर पे लगा दीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि वॉलपेपर की कई सारे साइट होते हैं जिसमें बहुत सारे आइकन होते हैं। तो ऐसे आइकन रहे जहाँ पे एक दो आइकन रहे, और वहाँ पे आप लोग का वॉलपेपर सीधे सीधे दिखता है। तो अगर आप बार बार अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जब आप अपने फ़ोन को ऑन करेंगे तब आपको वो दिखाई देगा। तो ऐसे बार बार उसको देखने से हम लोग को एक आइडिया सा लग जाता है कि हमारा जो स्टेट है वो कौन सा कहाँ पर है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं याद रखने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप लोग को अच्छे से याद रहता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैप पे बहुत अच्छा कमांड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है। अरेबियन सागर से टच होने वाले पहला है गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को गोवा दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। मैं जूम करके दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे है आपका गोवा, दिख रहा होगा आप लोग को। ये रहा गोवा। तो अभी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि सारे स्टेट के बारे में बात करना है। बस आप लोग समझिए कि वहाँ पे गोवा है। ओके, देखिए ये रहा हमारा गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला। ऐसे याद रखेंगे क्या? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ऐसे आप लोग कई बार रिवीजन करेंगे। और मैंने अभी आप लोगों को कल बताया था कि जब आप लोग सोने जाइए तो सोते टाइम पे ऐसे छोटे मोटे पागलपन वाले काम करते रहिए, बड़बड़ाने वाला काम, और अकेले में ही सोया करिए रात को। इससे चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो और नेक्स्ट अरेबियन सागर की तरफ से अगर देखें तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य इधर से साझा करते हैं, और ये 5 राज्य इधर से साझा करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके ऊपर आ जाता है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आ जाता है तेलंगाना आ जाता है। फिर इधर उड़ीसा के पास छत्तीसगढ़ आ जाता है, महाराष्ट्र के पास मध्य प्रदेश आ जाता है, इधर गुजरात के पास राजस्थान आ जाता है, फिर यहाँ हरियाणा आ जाता है, यहाँ पंजाब आ जाता है, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये तो नेपाल है, ये हमारा बिहार आ जाता है। और ये होते हैं हमारे 7 सिस्टर। 7 सिस्टर के बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, और थोड़ा इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा लद्दाख, ये रहा जम्मू कश्मीर, और ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, बोल देगा ना कि ये है हमारा दिल्ली। दिल्ली के सापेक्ष आप लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना है कि दिल्ली के सापेक्ष गुजरात और ये बिहार का जो डायरेक्शन बताइए। दिशा वाले क्वेश्चन में आया था कि जो दिल्ली है इसके सापेक्ष गुजरात और बिहार का डायरेक्शन बताइए। तो देखिए
डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे होते हैं 4 तरह के डायरेक्शन। ये होते हैं हमारे मेन डायरेक्टर, ये होते हैं हमारे मेन डायरेक्शन, और इसके सब डायरेक्शन भी होते हैं, तो ये होते हैं हमारे सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन क्या क्या होते हैं, मेन डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये जो हमारे सब डायरेक्शन होता है इन दोनों को मिला के होता है। जैसे ये इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, तो इनके बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इन दोनों का क्या होगा, सॉरी यहाँ पे साउथ होगा, ये नीचे साउथ है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट साउथ हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये होते हैं आपके सब डायरेक्शन और ये होते हैं आपके मेन डायरेक्शन। तो ये आप चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे, और इसके बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, लेकिन इस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि रीजनिंग नहीं पढ़ना हम लोग। फिर देखिए, तो ऐसे आप लोगों को क्या बोला है, दिल्ली के सापेक्ष गुजरात बताइए और बिहार बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे ऐसे लाइन करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे आप लोग लाइन करेंगे। अब देखिए ये हो गया है हमारा मेन डायरेक्शन, ये हो गया मेन डायरेक्शन, और ये आ रहे हैं हमारे सब डायरेक्शन, दिख रहे होंगे आप लोग को। तो ये सब डायरेक्शन में क्या है, इधर क्या था हमारा वेस्ट था, इधर था हमारा साउथ, तो जो हमारा गुजरात हो जाएगा इसकी स्थिति हो जाएगी वेस्ट साउथ, और जो हमारा बिहार है इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ हो जाएगा। तो बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को, ये चीज़ें होती हैं। तो इसके आगे बात करेंगे हम 28 राज्य और उनसे रिलेटेड राजधानियों के बारे में, और जिसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश भी रहेंगे और उनकी राजधानियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे स्टेट होते हैं वो 28 होते हैं, और जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी होते हैं वो 8 होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले 9 थी लेकिन अभी 8 है। 8 कैसे हुई हैं अभी आगे हम आपको डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो राजधानियों को देख लेते हैं। तो देखिए, ये है राज्य और ये है राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का अमरावती, हैदराबाद। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको दे सकता है, दोनों ही नहीं होगा, या फिर स्लैश करके आपको दिया रहेगा तो उसको आप टिक कर सकते हैं। कर्नाटक का बंगलुरु है, केरल का तिरुवनंतपुरम है, गोवा का पणजी है, गुजरात का गांधीनगर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, झारखंड का रांची है, तमिलनाडु का चेन्नई है, तेलंगाना का हैदराबाद है, त्रिपुरा का अगरतला है, नागालैंड का कोहिमा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, पंजाब का चंडीगढ़, बिहार का पटना, मणिपुर का इम्फाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मिजोरम का आइजोल। और नेक्स्ट है आपका कि मेघालय का शिलोंग है, राजस्थान का जयपुर है, सिक्किम का गंगटोक है, हरियाणा का चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है। तो ये रहे हमारे 28 राज्य। इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में ही है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों का ही दमन में है, दिल्ली का दिल्ली है, लद्दाख का लेह है, लक्षद्वीप का करवती है। देखिए, ये जो दमन दीव दिख रहा है आपका, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पहले 2 यूनियन टेरिटरी थे, मतलब अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इसका जो भी राजधानी है वो दमन में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर का जो गर्मी का सीज़न होता है तो इसकी राजधानी को श्रीनगर माना जाता है, और ठंडी के मौसम में इसको जम्मू माना जाता है। पुडुचेरी का पुडुचेरी ही होता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर क्या होते हैं, देखिए मैं आप लोग को मैप से समझाती हूँ। ये रहा हमारा मैप, देखिए ये रहा हमारा मैप। इधर जितने भी हमारे राज्य होते हैं ना वो होते हैं हमारे 7 सिस्टर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा, ये है हमारा 7 सिस्टर, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। ये होते हैं हमारे 7 सिस्टर। और इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, इसको मैं भी आप लोग को बता रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा आपका क्वेश्चन और मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, इसका आप तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे, A² MQ NT, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे ट्रिक बनाए गए हैं फनी जो कि हैं, जैसे
ATM आना मम्मी ऐसे कुछ करके होता है, लेकिन आप लोग सिंपली याद रखेंगे इसको A²MQNT। इससे आप लोग काफ़ी इजीली लर्न कर सकते हैं। A² का मतलब होता है कि 2 बार A रहेगा आपका, और 2 बार A का मतलब है कि एक का मतलब है असम और एक का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। MQ का मतलब है कि 3 M रहेगा, 3 M इसमें है, तो 3 M का मतलब है पहला है मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। N का मतलब है आपका नागालैंड है, और T का मतलब आपका त्रिपुरा है। क्लियर हो गया होगा, और ये आप लोग को लर्न भी हो गया होगा, इसको याद कर लीजिएगा A²MQNT, A²MQNT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, A²MQNT यही बताया ना। अब देखिए असम, असम तो बिल्कुल इसमें इंक्लूड है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी है, मेघालय, मेघालय भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल है क्या, तो नहीं, पश्चिम बंगाल हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब देखिए जम्मू कश्मीर तो आपका हो ही गया है, और दिल्ली भी है, लक्षद्वीप भी है, सिक्किम आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये आपका एक स्टेट है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड कि निम्न में से किस राज्य की तट सीमा बंगाल की खाड़ी से लगता है। अभी मैंने आप लोग को जब मैप मैं आप लोग को बता रही थी आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये होता है हमारा साउथ एरियन, और इसमें क्या होता है कि इसमें ये पूछता है कि इधर होता है हमारा अरेबियन सी, इधर होता है हमारा बे ऑफ बंगाल, तो यही पूछता है कि कौन सा जो स्टेट है वो किसकी सीमा को साझा करता है। तो देखिए ये है हमारा केरल, तो केरल तो हमारा अरेबियन सी में आता है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। फिर है आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा हमारे यहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र भी हमारा अरेबियन सागर में होता है। कर्नाटक हमारा यहाँ होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ लगती हैं, अरेबियन सागर में, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में हमारा उड़ीसा पड़ता है। मैं आप लोग को मैप से दिखा देती हूँ, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। रुकिए अभी हम आप लोग को क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे पूछा था ना कि कौन सा बंगाल की खाड़ी से करता है, तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और ये तमिलनाडु है। तो उड़ीसा हमारे ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी हमारा ऑप्शन था महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तो ये तीनों क्या होते हैं, अरेबियन सागर से टच करती हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लोग कर रहे थे, देखिए सेकंड हो गया था आपका, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन करना है। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुजरात के पड़ोसी राज्यों का समूह बताइए। अब देखिए ये होता है हमारा मैप का स्ट्रक्चर, और गुजरात बोला है, यहाँ पे होता है हमारा गुजरात, फिर इसके नीचे होता है हमारा महाराष्ट्र, फिर होता है हमारा गोवा, फिर होता है कर्नाटका, और होता है हमारा केरल। ओके ओके, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि गुजरात के पड़ोसी राज्यों का समूह बताइए। पहला बोला है पंजाब, तो पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि पंजाब आपका यहाँ पर होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए बोला है कि मध्य प्रदेश आपका सेंटर में होता है, राजस्थान तो मतलब होगा। अब यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे है आपका गुजरात। ओके, अब बोल रहा है कि राजस्थान, यहाँ पे बिल्कुल होता है आपका राजस्थान, फिर होता है आपका मध्य प्रदेश जो कि इसके पास ही में होता है, और फिर होता है इसके नीचे जस्ट होता है महाराष्ट्र। तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया है बिहार आपका इधर होता है, इसमें दिया है राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश भी आपका क्या होता है, इसके पास ही होता है, लेकिन ये जो राजस्थान है ये उसके ऊपर होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा उड़ीसा का पड़ोसी राज्य नहीं है। अब ये ऐसे होता है, यहाँ पे होता है हमारा उड़ीसा, यहाँ पे होता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे होता है तमिलनाडु, ऐसे होता है। अब बोल रहा है कि उड़ीसा का कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है, तो ये सीधे सीधे, और ये कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है, तो ये सीधे सीधे आपका तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना आपका यहाँ पे पाया जाता है और ये उड़ीसा के टच में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि केरल के पड़ोसी राज्य का समूह बताइए। केरल आपको पता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है हमारा, यहाँ होता है गुजरात, यहाँ होता है महाराष्ट्र, यहाँ होता है गोवा, यहाँ होता है कर्नाटका, और यहाँ पे होता है केरल। ओके, अब देखिए केरल के पड़ोसी राज्य की बात कर रहा है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं,
पहला है कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो कर्नाटक तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में गोवा आता है, तो महाराष्ट्र तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा दिया है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है तमिलनाडु, यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु तो इसके टच में है लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट हो जाएगा। और तमिलनाडु और कर्नाटक, तो यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे कर्नाटक है, तो यही हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। क्लियर हो गई होगी वो बात। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु मानचित्र में कहाँ स्थित है। अभी मैंने आप लोग को बताई कि ये रहा मैप, यहाँ पे होता है हमारा केरला, यहाँ पे होता है तमिलनाडु, यहाँ पे होता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे होता है उड़ीसा, यहाँ पे होता है वेस्ट बंगाल। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि केरल के पश्चिम में है। अब ये रहा हमारा केरल, केरल ये ना, और केरल का पश्चिम किधर होगा बताइए, इस साइड होगा, तो क्या ये केरल के पश्चिम में है, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर बोल रहा है आंध्र प्रदेश के उत्तर में है। अब देखिए ये है हमारा तमिलनाडु और इसी के ऊपर होता है आंध्र प्रदेश। बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश के उत्तर में, आंध्र प्रदेश का उत्तर किधर होगा, इधर होगा, सीधे होगा ना, और इसके उत्तर में है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी कट हो जाएगा। फिर बोल रहा है केरल के उत्तर में, ये रहा हमारा केरल, केरल तो यहीं पे ना, और केरल का उत्तर कहाँ होगा, ये भी ऊपर की साइड होगा, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अब बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, तो ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश और इसके नीचे ही जस्ट होता है हमारा तमिलनाडु, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये होता है हमारा आंध्र प्रदेश, इसी के नीचे हमारा होता है तमिलनाडु और इसी के जस्ट दक्षिण साइड में होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस राज्य के समूह अरब सागर के तट को पर हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अरब सागर, तो यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे हम बनाते हैं अपना मैप, और ये रहा हमारा अरब सागर की कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे होता है हमारा कौन कौन सा होता है, यहाँ पे रहेगा हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यही है ना। अब देखिए आंध्र प्रदेश है तो जी बिल्कुल है, तेलंगाना है नहीं है, तेलंगाना बिल्कुल भी नहीं है, उड़ीसा है तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि केरल कर्नाटक अरेबियन सी के साइड के होते हैं। फिर बोला है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश देखिए फिर कर्नाटक दे दिया, फिर मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो कर्नाटक है वो कहाँ पर है, कर्नाटक क्या है आपका, कर्नाटक आपका अरेबियन सागर में है। एक सेकेंड, अरब सागर के बारे में पूछा, मैं आप लोग को फिर से बताती हूँ। देखिए ये रहा हमारा स्टेट, यहाँ पे अरब सागर की बात हो रही है तो हम लोग इस साइड में जाएंगे, यानी कि इस साइड हमारा पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर छोटा सा हमारा गोवा, फिर है कर्नाटका और फिर है केरला। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तरफ लगता है। फिर दिया है केरल कर्नाटका, तो केरल कर्नाटक तो बिल्कुल भी सही है कि केरल कर्नाटक हमारे इधर इधर हैं, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल नहीं है क्योंकि ये भी क्या है इस साइड पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। फिर बोला है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो देखिए तमिलनाडु तो हमारा बंगाल की खाड़ी का होता है, तो तमिलनाडु भी हमारा कट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल कर्नाटक गुजरात, जो कि हमारे अरेबियन सी में पाए जाते हैं। यहाँ पे होता है केरल, यहाँ पे होता है कर्नाटक और सबसे ऊपर होता है हमारा गुजरात। समझ में आ गया बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य बताइए। फिर से मैप हम लोग बना लेते हैं। तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारा तमिलनाडु। बोल रहा है तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य बताइए, तो आप लोग को मैप तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक तो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा केरल और यहीं पे हो जाएगा हमारा कर्नाटक, और यही तीनों हमारे क्या करेंगे, इनके पड़ोसी राज्य बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ होगा नहीं, यहाँ पे उड़ीसा होगा नहीं, यहाँ पे केरल और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, महाराष्ट्र होगा नहीं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।